हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए डिलीट को लेकर महत्वपूर्ण खबर क्या है। जैसे कि हम आपको बता दें, इस समय जो चीज़ें सामने निकल के आ रही है, एनआईए डिलीट को गजट प्रकाशन की बात है। दूसरी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट की केस की बात है। तीसरा है कंज्यूमर फोरम की केस की बात है। और तीसरा, और आप देखिए कि नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, प्रावधान नियमित शिक्षक में अब बेसिक शिक्षक की भर्ती में होंगे शामिल। इसको लेके बड़ी खबर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं एनआईए डिलीट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें भी कुछ चेंजेज, बदलाव देखने को मिले हैं। देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप आते हैं तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसमें देखेंगे तो दो चीज़ें नई अपडेट की गई हैं। पहला तो है सर्टिफिकेट को लेकर, तीसरा क्या है, जो आरटीआई का जवाब मांगा गया था। तो आरटीआई का जवाब एनआईए से जो मांगा था, उन्होंने वही चीज़ दिया जिसके पहले जो 29 अप्रैल का आरटीआई मांगा गया था कि भाई हमने आपसे जब भाई आपने जो कोर्स कराया, इसमें क्या मतलब कि ये क्या वैलिड क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें लेके क्या हम भर्ती में जो हमारे शिक्षक हैं या शिक्षक बने हैं तो क्या हम शिक्षक भर्ती में शामिल रहेंगे, क्या हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई। तो ये सारे जो सवाल पूछे गए थे, एनआईए ने उसका घुमा फिरा के जो भी जवाब दिया कि हमने ओडीएल माध्यम से कराया। ओडीएल माध्यम से कराने के बाद हमारा जो कोर्स था ये पूरा पूर्ण रूप से सही है, वैलिड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गजट प्रकाशन को उन्होंने ये मेंशन कर दिया, लेकिन उन्होंने उसका कोई अब स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तीसरी चीज़ क्या है, प्रावधान अब देखेंगे नया बदलाव हुआ है। देहरादून उत्तराखंड की न्यूज है ये। प्रावधान नियमित शिक्षक में अब बेसिक की भर्ती में शामिल हो सकेंगे। कहने का मतलब है कुछ चेंजेस क्या होंगे। डीएलएड के पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर निदेशक को होगा अधिकार। देखिए, अब ये चाहे आप सरकार या चाहे आप चुनाव के माहौल के वजह से समझ लीजिए और चाहे सरकार की कुछ रणनीति समझ सकते हैं। देखिए, ये तो चेंजेस कर देते हैं कि भाई हम अगर हमारे डीएलएड के विद्यार्थी नहीं मिले हैं तो हम अन्य विद्यार्थियों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन बाद क्या होता है कि भाई पहले उन्होंने क्या, सरकार ने एनआईए डिलीट करा दिया कि भैया हम इनको करा देंगे, बीएड करा दिया कि बीएड पीआरटी में शामिल होगा। लेकिन कुछ समय बाद केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भैया आप नहीं हो सकते। तो यही चीज़ सरकार ये भी कर रही है। भैया सरकार कह दी कि हम ऐसा कराएंगे, लेकिन बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वही सरकार तो खेल विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल ही रही। दूसरा चीज़ है कि एनसीटी को लेके, ये एनआईएस को वैलिड कराने के लिए एनसीटी की अहम भूमिका हो सकती है सिर्फ गजट का प्रकाशन से। हम बात करेंगे क्या गजट प्रकाशन से एनआईएस डिलीट वैलिड हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल एनआईएस डिलीट वैलिड हो जाएगा। आप पहले भी देखे होंगे जो उत्तराखंड के केस में नंदन बोहरा जी से जो मेन थे, उन्होंने हमेशा फोकस किया था कि गजट के प्रकाशन के लिए, इसीलिए उस बार बार शिक्षा मंत्री के पास, बार बार प्रधानमंत्री के पास, बार बार राष्ट्रपति के पास पत्र लिख रहे, तो कह रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी दिल्ली पहुँचे। लेकिन उस समय भी एनआईएस डिलीट के प्रत्येक राज्यों के विद्यार्थी सोच रहे थे हमारा क्या जरूरत है, उत्तराखंड का केस है। अब जब धीरे धीरे हर जगह भर्तियों शामिल हो रहे हैं तो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, वो कहता है चयन के माध्यम से आइए। तीसरी खबर ये है, अब देखिए एनआईएस डिलीट के संख्या शिक्षक के अध्यक्ष क्या लिखे हैं उनका भी देखना है। आता है एक विज्ञापन प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाकर, प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर, उसके बाद प्रधानमंत्री की योजना को चैलेंज करती है उत्तराखंड की उन्हीं के द्वारा बनाई गई सरकार, उसको बर्बाद होते हुए देश के 14 लाख विद्यार्थी। कहने का मतलब है कि ये उसी भाई हमारे पीएम जी के फोटो लगाने के बाद उद्देश्य नहीं था, ये उन्हीं की सरकार कोर्स कराती है, फिर उन्हीं की सरकार की मंत्री इसको इनवैलिड करवाते हैं कि भैया ये इनवैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाके होता है कि भैया क्योंकि आपने गजट का प्रकाशन नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी खुद ही छोड़ी जाती है सरकार के द्वारा ताकि इसको इनवैलिड कराया जाए। इनवैलिड कराने का भी कारण है क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए, सरकार हर तरह से पैसे ले। पहले कही भाई हम अनट्रेंड ट्रेंड को हम ट्रेंड करेंगे, इसके माध्यम से करेंगे, कर लिया, पैसा ले लिया। अब क्या कह दिया भैया इनवैलिड है क्योंकि गजट का प्रकाशन नहीं किया। भाई गजट का प्रकाशन विद्यार्थी तो जाके करेगा नहीं, करना तो आपको था, तो आपने क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज साहब बैठे हैं, माननीय जज साहब हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम जो जजमेंट देने जा रहे हैं ये 14 लाख विद्यार्थियों के साथ ही अन्याय क्यों है। भाई जो कोर्स कराया गया संस्था के खिलाफ आप कुछ करते, लेकिन नहीं, अब क्या किया जाए। तीसरा चीज़ ये है, विद्यार्थी जो कोशिश कर रहे हैं, संभव कोशिश कहीं वैलिड कराया जाए। ये है जिन लोगों को फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया वो जल्द ही अपना फॉर्म भरें ताकि अपने उद्देश्यों तक पहुंचा जा सके। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो इस नंबर पर संपर्क करें टीम कार्यालय। कहने मतलब ये वही केस के लिए है जो एनआईएस डिलीट को गूगल फॉर्म भरने की बात की जाए। सभी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, इसमें कोई चार्ज नहीं दिया जा रहा है। आपको दिखाना है कि हम भाई इतने सारे विद्यार्थियों के साथ सरकार ने क्या किया है, अन्याय किया है। क्योंकि गूगल फॉर्म से, क्योंकि ये वो केस करने जाने वाले हैं जहाँ कंज्यूमर फोरम में होता है जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाओ उसके साथ अन्याय हो, तो
ये इस तरह का केस करने की बात की जा रही है। तो आप अपने अनुसार इस फॉर्म को भी भरें, ताकि किसी भी तरह आप देखिए बैलेट कराना है, हम जहाँ देखिए जैसे हम हैं परेशान, वैसे आप सब विद्यार्थी एनआईएस जेल के परेशान हैं। देखिए जो नौकरी पा गए वो नौकरी से तो निकाले नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं बीएड के केस में भी एक समय आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ही कहेगा कि भाई जो नौकरी पा गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आने वाले भर्तियों में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। यही रहेगा, घूम फिर आके मैटर यही होने वाला है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि भाई हमको भर्तियों में शामिल करने दिया जाए, क्योंकि हमने उसी आधार पे किया था। दूसरी चीज़ है, क्या एनसीटी गजट अगर प्रकाशन कर दे तो एनआईएस टेट वैलिड हो जाएगा? तो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में उठा कि भाई आपने कोर्स लॉन्च किया, आपने कोर्स कराया, तो गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया? तो मुद्दा यही है, अगर गजट का प्रकाशन हो जाए तो एनआईएस टेट वैलिड। गजट का प्रकाशन कौन करेगा? तो एनसीटी करवाएगा। लेकिन एनसीटी तो इस सारी चीज़ों से भाग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के मेन इसमें सरकार के अधिकारी मंत्री सब मिले हुए हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उनको दबाव बनाना है, ताकि ये चीज़ें वैलिड हो पाएँ। खबर है थी, वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर पर्पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह, थैंक यू।